प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा है। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इन वीडियो से कहीं ना कहीं आशीषित हो रहे होंगे और बहुत आदमी इन वीडियो को आप शेयर कर रहे होंगे क्योंकि मेरा जो इन वीडियो का मकसद है वो यही है कि हम सब ईश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य का जो सफ़र है ईमानदारी के साथ तय करें। अब हम गंभीर हो जाए इस बात को लेके कि हम सब मसीह है, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। हम सब ईसा मसीह के रक्त को बेच के खरीदे गए वे लोग हैं। हमारी एक कीमत चुकाई गई है। यदि हम मसीह हैं तो, और हम उसके रक्त की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जो पवित्र बाइबल में छुपा हुआ है। एक हमारा ही पिता ऐसा है जिसने अपने अच्छे, और उसने हमें अगर दंड दिया तो दंड भी लिखा, अगर उसने हमें आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद भी दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि कलीसिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को याद कर रही है। वो क्या हमारे लिए बोल रहा है उस बात को बार बार उसको याद दिला रही है। उसने तो जो कुछ भी हमारे लिए करना था या करने वाला है वो सब कुछ लिखित में दे दिया और स्टैम्प लगा दिया कि मैं इससे मुकरूंगा नहीं। अब पाठ उसका नहीं है, पाठ हमारा है, कलीसिया का है। यदि हम रक्त देके खरीदे गए हैं तो हम उसके, वो हमारा मालिक है और हम उसके क्या है, सर्वेंट है। लेकिन वो हमको सर्वेंट नहीं बोलता, वो हमको अपने बच्चा बोलता, बेटा बोलता। तो अगर यीशु मसीह उसका बच्चा होने के नाते उसने संसार में 3 साढ़े 3 साल तक जो भी काम किया, उसने बोला जो भी करता हूँ वो सब मेरे पिता की इच्छा है। इसका मतलब ये है, वचन प्रभु कहता है कि मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यीशु राजा जो दूसरे दिन करने वाले होते थे उसको एक दिन पहले जब यीशु प्रार्थना में जाते थे पिता उन्हें बता देते थे कि कल उनको क्या काम है। उनकी डायरी इतनी अच्छी तरीके से पिता अपडेट करते थे, तभी तो उन्हें आगे वाले व्यक्ति का नाम पता होता था, नाम लेके बुलाते थे। तभी तो वो जब लेडीज ने छुआ तो यीशु ने बोला कि मेरे अंदर से शक्ति निकल के गई है। पिता जानते थे कि तेरे साथ का ऐसा होने वाला है। वो समारी स्त्री के पास 12 शिष्य थे, लेकिन यीशु 12 के 12 खाना खाने लाने चले गए, यीशु को अकेला छोड़ गए। ये सब पिता की योजना थी जो पिता यीशु को एक दिन पहले बता देते थे। तो यदि आप और मैं पिता के पुत्र हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं, तो हमें भी हमारा कल कैसा होना चाहिए ये आज रात में ही पिता से जब हम अपने प्रार्थना में संबंध बनाएंगे तो पिता हमें बता देगा कि तेरा कल कैसा है, तुझे कल क्या काम करना है। लेकिन अफसोस की बात है हमारे कानों में संसार इतना आवाज करता कि हम पिता की आवाज ही नहीं सुन पाते। कितना अद्भुत रिश्ता था पिता और पुत्र का। पिता उस यीशु को एक दिन पहले सब कुछ बता दे रहे कि बेटा तुझे कल कहाँ जाना है, तुझे क्या करना है, किसका चंगाई देना है। और एक अद्भुत तरीके से पिता और पुत्र का रिश्ता मेंटेन 3.5 साल तक प्रभु संसार में रहे, मनुष्य के बीच में रहे, लेकिन अपने आत्मिक पिता से ऐसे जुड़े रहे कि जिसका कोई हद नहीं। और सेम जब प्रभु ने क्रूस पे वो लहू बहा दिया तो वही सारी अधिकार, वही सारा रिश्ता आपका और मेरा भी बन गया यदि हम मसीह है तो। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आज लगभग आधे से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी, नामधारी क्रिश्चियनिटी हो चुकी है। रीति रिवाज, खान पान, लाइफ स्टाइल के पीछे भागने वाली क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग लगभग खत्म हो चुके हैं। हर कोई अपने तरीके से प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने में लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने संस्थाओं के नाम का झंडा गाड़ रहा है, पर यीशु कोई संस्था नहीं, यीशु कोई धर्म नहीं, वो कैरेक्टर है, चरित्र है। मैं बार बार बोलती हूँ पवित्र बाइबल हमारे ईश्वर का मन है। यदि आप अपने आत्मिक पिता को जानना चाहते हो तो आपको उसके मन को जानना बहुत जरूरी है। सिक्के के दूसरे पहलू को जानना बहुत जरूरी है। हम बार बार पिता को उसकी प्रतिज्ञा याद दिला रहे कि पिता तूने हमारे लिए कहा था, तूने हमारे लिए कहा था। वो बोलता बेटा मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कहा था, क्योंकि तुमको शरीर में पिरोने से पहले मैंने आत्मा के लिए योजना बनाई है। मैंने शरीर के लिए कोई योजना नहीं बनाई हूँ। वो आत्मा से निकल के आया है, हमारी आत्मा तो आत्मा की लिए योजना है। वो तो शरीर में डालने के बाद, वो संसार में आने के बाद वो प्रैक्टिकल होती है, लेकिन योजना शरीर के लिए नहीं बनती है, सब आत्मा के लिए योजना है, क्योंकि पिता आत्मा है। अब पुराने नियम पढ़ोगे तो उसमें पिता ने शरीर को बहुत महत्व दिया। वहाँ इब्राहिम को आशीषित किया, अय्यूब को आशीषित किया पैसे देके, और बहुत सारे याकूब को बहुत सारा आशीषित किया, इसहाक को बहुत सारा आशीषित किया। लेकिन आप नए नियम में देखोगे तो आप
ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जहाँ प्रभु ने उन्हें पैसे, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से आशीषित किया। जबकि प्रभु ने उल्टा बोला, एक धनी वे लड़का आता क्या बोला कि तेरे में एक कमी है, तू बहुत अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या कर, बेच डाल और गरीबों को बांट डाल। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे प्रभु कि इस संसार में, इस संसार का धन दौलत आपको स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं दिला सकती। क्या बोला, धनियों का ऊंट का सुई के रोए से निकल के जाना आसान है, पर धनियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। कितना सुंदर तरीके से यीशु हमें अपनी शिक्षा के द्वारा बता रहे हैं कि हम कैसे स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। पर अफसोस है कलीसिया ईश्वर की शिक्षा पे आज मनन चिंतन ही नहीं कर रहे। चंगाई चमत्कार जरूरत है। किसी ने यीशु को साइंटिस्ट बना दिया, किसी ने डॉक्टर बना दिया और किसी ने एटीएम का कार्ड बना दिया। कितना महान है हमारा यीशु, कितना अद्भुत जीवन हमें देने के लिए वो आया था। कितना सुंदर बात बोला कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो मैं जहाँ हूँ तुम भी वहाँ रहोगे। क्या गाना गाते हम, दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। यीशु का भाग्य क्या था, अपने पिता के दाहिने ओर बैठना। हमारा भाग्य क्या है कलीसिया का, पिता और पुत्र के बीच में बैठना। क्या आज आप और मैं ये मनन चिंतन करते हैं? क्या आज हमारे घरों में आत्मिक जीवन के बारे में थोड़ा तो भी डिस्कशन होता है? थोड़ा तो भी। हम सब अपने आप को क्रिश्चियन बोल रहे, पर क्रिश्चियनिटी का मतलब ही आत्मिक जीवन है। शारीरिक जिंदगी से यीशु का कोई लेना देना नहीं था। मैं फिर बता रही हूँ, पिता ने जब तक इजरायली लोग उसकी बातें सुन रहे तब तक कर, लेकिन जब देखा उसने कि लोग नहीं सुन रहे, वहां उसने ब्रेक कर दिया। शारीरिक जिंदगी को आशीष देना ब्रेक कर दिया। अब जो भी आशीष है आत्मा के लिए है। यीशु का पूरा शिक्षा है, मत्ती, मरकुस, योहन, लूका। योहन में आप पढ़ेंगे, योहन में प्रभु ने सिर्फ उसकी शिक्षा दिया है। सुसमाचार सिर्फ 4 शब्दों का था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु ने स्वर्ग में आरोहित होने से पहले ये बात कही, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, क्योंकि अब क्या है, अब स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि ईश्वर का राज्य तो खुद स्वयं यीशु थे, हमारे बीच में आके रहे, तो वो स्वर्ग का राज्य है। क्या आपको और मुझे आकर्षित करता है? प्रभु कहता है मेरे पिता के घर का आनंद मुझे खाए जाता है। क्या आपको और मुझे उस पिता के घर का आनंद खाए जाता है? कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कभी हम कल्पना करते हैं कि हम अपने पिता के घर में जब जाएंगे, आत्मिक पिता के, तो हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हम इस योग्य है कि पिता के सम्मुख उपस्थित हो पाएंगे? आज कलीसिया जिस मुंह पर हम प्रसाद लेती है उसी मुंह में खर्रा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गंदी गंदी गालियां निकालती। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। और जब हम पिता के सामने जाएंगे, क्या लगता है आपको, ऐसे अनुभव लेके हम पिता के सामने खड़े हो सकते हैं? और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम तो क्रिश्चियन है, हमको पीना खाना हमारे खून में। दोस्तों, यीशु का नाम खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत बहुत ही ग्रैंड वेलकम यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। ये बहुत अद्भुत है। कल्पना करो, बस हम क्यों उसको समझ नहीं पा रहे? क्योंकि हम उससे रिश्ता नहीं जोड़ रहे, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और इसलिए हम प्रभु से दूर है। 10 नियम में चौथा नियम है, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन आज दुनिया पूरी तरीके से उल्टी हो गई है। बच्चों की आज्ञाओं का पालन माँ बाप कर रहे हैं। मम्मी मैं ये नहीं खाती, ठीक है बेटा। मम्मी मैं ये नहीं पहनता, ठीक है बेटा। मम्मी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है बेटा। मम्मी मैं ये नहीं कर जाता हूँ, ठीक है बेटा। आजकल जमाने में बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, वचन कहता है रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं, वचन को संसार के हिसाब से लपेट रहे, और हमें लगता है ये सब करके हमारे बच्चे और हमारी आत्मा ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने योग्य होंगी। फिर बच्चा एक बार आता 17-18 साल में, मेरे को एक लड़का लड़की से प्यार हो गया, मेरे को शादी करना है, ठीक है बेटा। फादर के पास जाते, प्रभु फादर ऐसे बातें, शादी। फिर 1 महीना नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, मम्मी मेरे को उससे अलग होना है, ठीक है बेटा आजा। वचन कहाँ अप्लाई हुआ? माँ बाप को बच्चों की आज्ञाओं का पालन करना है कि बच्चों को माँ बाप की आज्ञा के पालन करना है? आप ऐसा करके अपने बच्चों को नर्क के योग्य बना रहे। मैं आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी तो प्रवक्तागण, प्रज्ञागण, स्रोत ग्रंथ पढ़ लीजिए। कितनी स्ट्रिक्टली तरीके से अपने बच्चों को आपको पालना पोसना है।
आत्मा के जीवन में आपको अपने बच्चों को कैसा स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहती हूँ, जरूर है कि जो गलतियां माँ बाप ने की बच्चे भी वही करें? तो एक पवित्र पीढ़ी जो प्रभु चाहता है, वो पीढ़ी कब आएंगी? कब वो ऐसी पीढ़ी को देखेगा जहां पूरे बच्चे पवित्र है, पूरी कलीसिया पवित्र है और यीशु के लिए पवित्र है। सब संसार में लगे हुए, सबको खूबसूरत बनना है, सबको टॉपर बनना है, सबको बहुत पैसा कमाना है। यीशु के लिए पवित्रता कहां से लाएंगे? पवित्र बाइबल को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आज मैं फिर से फिर बोलती हूँ, मुसलमान के बच्चे लोग 7 साल से लेकर 11 साल के अंदर पूरा कुरान याद कर लेते। मामूली बात है इतना बड़ा कुरान याद करना। आज हमारे बच्चे दृढ़ का संस्कार लेते 16 साल की उम्र में, पर एक बच्चे को भी अगर आप बाइबल पूछेंगे ना, नहीं आएंगे। ये सबसे ज्यादा कमजोर है हमारा आत्मिक जीवन। और हम सब बड़ा गर्व करें इस बात पे कि हम सब क्रिश्चियन हैं। दोस्तों, आज बहुत बहुत गंभीरता के साथ हमको इस बात पे मनन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम हमारे बच्चों को आत्मा में और शरीर में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा निकल गई, आपका शरीर कितना भी जवान क्यों ना, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। फिर आप मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, 6 पैक हो, बॉडी बिल्डर हो, कुछ भी हो, करोड़पति हो, आपको मट्टी में गाड़ना ही पड़ेगा। शरीर के पीछे इतना मत भागिए कि आत्मा कहीं खो जाए। आप इस पिता परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है कि उसने अपनी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा मास्टर माइंड हमारे सामने रखा। आप सब लोगों ने रोबोट पिक्चर देखी है रजनीकांत की। रजनीकांत क्या करता, अपनी जितना भी टैलेंट से एक रोबोट बनाता। वो क्रिएचर है, वो क्रिएटिविटी है उसकी वाली, पर वो जो क्रिएटिविटी रहती है, जो रोबोट रहता है, जब उसके अगेंस्ट चले जाता तो अब क्या होता, सब नाशी नाश, लड़ाई लड़ाई। सेम वो हमारा बनाने वाला है, हम उसके कला का एक उत्तम नमूना है, मास्टरपीस बोला उसने हमको। तो ये मास्टरपीस जब उसके खिलाफ चले जाएगा, उसी को छोड़ देगा, तो हमारे बचेगा क्या? अंत में आप सबने देखा कि चिट्ठी के हर एक पार्ट को निकाल के अलग अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए एक खतरनाक रोबोट बन जाता है। सेम हमारा भी है। जब तक हम अपने बनाने वाले से जुड़े रहेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करते रहेंगे, उसके कमांड्स को फॉलो करते रहेंगे, हमारा जीवन एक खूबसूरत जीवन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसके आज्ञा के खिलाफ जाएंगे, अपनी मनमानी का जिंदगी जीनेंगे। मैं पिछले बार एक प्रचार सुन रही थी, बहुत अच्छा, बोले खुले सांड के समान जिंदगी जी रहे आजकल के क्रिश्चियन लोग। और बिल्कुल सही बात है। हमें भय नहीं है, प्रभु का पवित्र आत्मा का भय नहीं है। यीशु मसीह ने आई लव यू बोल दिया है। दोस्तों, आपको और मुझे आई लव यू टू बोलने की बारी आ गई है। और यदि यीशु ने अपने प्रेम का सबूत दे दिया है क्रूस पे लहू बहा के, तो आपका और मुझे भी यीशु के लिए अपने प्रेम का सबूत देने का समय आ गया। सबूत आप तभी दे सकते हो जब आप यीशु के लिए कुछ करोगे। अपने बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए क्या करते हैं, ये प्रभु से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत मेहनती होंगे, प्रभु से उसको कोई लेना नहीं। आपकी मेहनत जब तक प्रभु उस पर आशीष नहीं पड़ी, वो मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो मेहनत में प्रभु की आशीष चाहिए ही चाहिए। वो तभी आपको कनेक्ट हो जाएगा कि मेरे लिए मेरे बच्चा कुछ कर रहा। वो सोच में यीशु आना चाहिए। जब आप कुछ करते हो तो मैं यीशु आना चाहिए, मेरा यीशु होता तो क्या करता है। और जब तक ये सोच आपकी और मेरी नहीं बनेगी, आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओ, वो पैसा प्रभु के नया नियम तो कहीं पैसा बताता ही नहीं। पहली बात तो आप 10 बार नहीं 20 बार पढ़ लीजिए। हम सब नए विधान, नई सृष्टि है, और नई सृष्टि में पूरी की तरीके से आत्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। प्रभु कहता है यीशु के नाम से तुम्हें सुख मिले, दुख मिले, वेलकम। आपके जीवन के हर एक कार्य से सिर्फ एक ही बात प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरे बीमारी आई ना, उससे भी तुझे महिमा मिले, और कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार का लालच इस जीवन में आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप नए विधान है, नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का एक ही ये है कि मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं जहां जा रहा हूं, तुम्हारे लिए वहां घर बना रहा हूं। अगर वो जहां है वहां हम भी जाना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए घर बनाया है, तो दोस्तों हमारा हर एक दिन आत्मा में, प्रभु ने हमें एक एक दिन बढ़ना है, मतलब आत्मा में बढ़ना है, शरीर के जीवन में नहीं बढ़ना है। हमें आत्मिक जीवन में हर दिन फल लाना है। हर एक तो भी व्यक्ति हमारे द्वारा आनंदित होना चाहिए।
किसी को भी हमको संतुष्टि देना चाहिए, कोई एक तो व्यक्ति हमारे घर में आके खा के जाना चाहिए, किसी एक के तो भी हम आशय का कारण बनना चाहिए। सेल्फिश जीवन प्रभु को पसंद नहीं है। यीशु ने कहा मैं सेवा कराने नहीं करने आया, और उसने 3.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ सेवा किया। वचन कहता है स्वर्गदूत उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, पर कहीं भी बाइबल हमें नहीं बताती कि स्वर्गदूतों ने आके उसको सेवा किया, उसके लिए खाना ला लिया, कभी नहीं किया। उसने अपने पिता के पावर का इस्तेमाल कभी भी स्वयं के लिए नहीं किया, सब कुछ मनुष्य जाति के लिए कर दिया। और इतना सब करने के बावजूद भी हम सिर्फ प्रभु को इन 70-80 साल की जिंदगी के लिए अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अभी भी हमसे मांग रहे हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है हम सचमुच बहुत ही अभागे हैं। हमसे बेस्ट है वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि वो अनजाने में सब गलतियां कर रहे हैं। मैं भी प्रभु ने क्षमा कर दिया। हम सब कुछ जानने के बाद भी, पिता को जानने के बाद, पुत्र को जानने के बाद, पवित्र आत्मा को जानने के बाद इतना भटकते हुए जिंदगी जी रहे जिसकी कोई हद नहीं है। मैं फिर कहती हूँ सारे के सारे पत्र जरूर पढ़िए। उस पत्रों में आपको कलीसिया कैसी स्ट्रांग होंगी, दुल्हन के रूप में कैसे तैयार होंगी, वो कैसे स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुलेंगे, ये बताया गया है। पौलुस मेरे बहुत ही फेवरेट प्रेरित में से एक है, और सेम मूसा मेरे लिए बहुत फेवरेट है। वैसे तो बाकी वचन सब एक से बढ़कर एक लोग यहाँ हैं, नबी लोग, प्रेरित लोग, लेकिन ये 2 लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका चरित्र कहीं ना कहीं मुझे प्रभु के करीब ले जाने के लिए आकर्षित करता, सच बोलने की हिम्मत देता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु ने लोगों को आशीर्वाद दिया तो उनकी गलतियों के लिए सजा भी दिया। यदि मूसा को प्रभु ने विनम्र बनाया, उसकी कब्र आज तक किसी को नहीं पता, तो मूसा ने जब चट्टान पे 2 बार मारा प्रभु को, उस चट्टान क्योंकि उसका पुत्र यीशु था, उसके पुत्र यीशु का अपमान हो गया वहां, उसको चट्टान से बात करना था। उसने लोगों के अपनी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि लोग उसको इरिटेट कर रहे थे, तो बोला मैं इनके लिए इतना सब कुछ कर रहा, फिर भी लोगों ने सुने 2 बार मार दिया। यीशु के ऊपर 2 बार लाठी मारा, वो चट्टान यीशु थी। ये बहुत बड़ा, अपने को लगता है कि लाठी 2 मारा नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो मुक्तिदाता था वहां, पिता की हर योजना में पुत्र उपस्थित है। वो जो लाइट थी वो यीशु था, वो उजाला वो यीशु था, वो चट्टान, वो खाना लाके देने वाला यीशु था। पिता को छोड़ के पुत्र कहीं नहीं था। और जब पिता के पुत्र को किसी को इस तरीके से अपमान करेगा, पिता उसको छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। उसको सजा मिली। जिस तकलीफ से वो मिस्र यहूदियों को लेके गया था, वो कनान देश उसके हाथों से निकल गया, वो ना और भी मूसा जी सकते थे। दोस्तों ये मत सोचना आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन पिता की आज्ञा आपसे जुड़ी हुई है। अगर उसने आपको दान दिया तो आप साथ में आपको उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों भी है। दाऊद को प्रभु ने आशीषित किया, लेकिन दाऊद ने अपने सैनिक को मार डाला, प्रभु ने उसका बदला लिया। जिंदगी भर तलवार तेरे सर पर टंगेगी बोला, और जिंदगी भर दाऊद को कभी विश्राम नहीं मिला। वो अपने राज्यकाल में लड़ाई करते रहा। साउल को बोला शमूएल का अधिकार नहीं छीनना, पर उसने घाई गड़बड़ में खुद ही डाल दिया वेदी को। देखिए 40 साल तक उसको अवधूत आके सताता रहा। हम प्रभु की इस बातों पे क्यों मनन चिंतन नहीं? हमें तू दयालु है, तो क्षमाशील है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये जो पार्ट है इस पे कौन मनन चिंतन करेगा? जब इतने महान लोगों को प्रभु ने नहीं छोड़ा तो आप और मैं कहाँ है? उसका नाम इतना व्यर्थ लेते, इसकी कोई हद ही नहीं। हर एक व्यक्ति को आप देख लीजिए, प्रभु ने अगर आशीष दिया, उसने उनकी बात नहीं सुनी, प्रभु ने उनको वहां से कट कर दिया। प्रभु ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कई व्यक्तियों को इस्तेमाल किया। उसमें उन व्यक्तियों का कोई महान बात नहीं है, वो प्रभु की मानता है कि प्रभु उस व्यक्ति को इस्तेमाल करा, वो तो उसका भाग्य है कि उसने वो प्रभु की नजर में आ गया। मैं रोज प्रार्थना करती, प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरे कार्य के इस्तेमाल की चीज बन सकूं। ये हमारा भाग्य कि प्रभु हमें चुन रहा। फिर वो नबी एलियस हो, एलिया हो, ईसायास हो, यिर्मयाह हो, हनोक हो, कोई भी हो, ये उनका भाग्य है कि प्रभु ने उनको चुना। दोस्तों ये 2 पार्ट है, इस पे आपको आज बहुत मनन चिंतन करना है। हम सब आत्मिक जीवन में आगे जाने वाले हैं। हम सबको शारीरिक जीवन से का इस संसार में जितने भी दिन हमको रहना ईश्वर के, लेकिन हमको ईश्वर के राज्य के लिए काम करना है। जैसे यीशु ने कहा कि मैं पिता के लिए जो भी करूंगा, पिता के लिए करूंगा। मैं जो भी करता हूँ, पिता जो मुझे बताता है मैं करता। आज आप और मेरा रिश्ता भी क्या ऐसा है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं जो भी कल करने वाली हूँ ना, आज मुझे पिता ने बता दिया? नहीं भी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पूरा संसार घूमते रहता है।
तो दोस्तों गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र है। वैसे तो मैं फिर बोलती हूँ, पौलुस के सारे पत्र बहुत ही स्ट्रांगली कलीसिया के लिए लिखे गए हैं। अगर आपने वहाँ कुछ गलत काम किया है तो पौलुस ने डायरेक्ट बोला है, व्यभिचार किया तो व्यभिचार, ये किया तो ये सब उन्होंने बताया है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर पत्र है। अगर आप चारों 6 चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक अध्याय पढ़ती हूँ, गलातियों के नाम 4 उसका अध्याय 5। आप लोग पहले जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे देवताओं की दासता स्वीकार करते थे जो वास्तव में देवता नहीं है, किंतु अब आप ईश्वर को पहचान चुके हैं, या यो कहे कि ईश्वर ने आपको अपनाया है। यही बेस्ट पार्ट है कि ईश्वर ने हमें अपनाया है। तो आप लोग फिर उन अशक्त एवं असार तत्व की शरण में कैसे रह सकते हैं? क्या आप फिर उनकी दास्ता स्वीकार करना चाहते हैं? आप लोग विशेष, ये दूसरा पॉइंट है। मेन बता रहा क्या बोलना चाह रहे कि हम सब यीशु को ग्रहण करने से पहले एक अलग जीवन जीते थे, लेकिन अब हम सब जब ईश्वर ने हमें जान लिया है, उसकी बुलाहट हम समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं जो हम यीशु के ग्रहण करने के पहले जीते थे, तो दोस्तों बहुत कहानी गड़बड़ है। हम सब नई सृष्टि है। हमारे माँ बाप के पुराने श्राप हमारे से निकल चुके हैं। पुराना व्यभिचार का हमारे परिवार जितनों ने भी किया हुआ सब हमसे कोई श्राप हम पे लागू नहीं है। कोई पुराना जितने भी गुनाह गलती हमारे पूर्वजों ने की, या कोई बीमारी बोलते ना, अनुवांशिक बीमारी, ये सब हमसे निकल चुके हैं यदि हम यीशु में नई सृष्टि है तो। क्योंकि पुरानी बातें सब कुछ हो चुकी, खत्म हो चुकी। यदि आप और मैं यीशु में एक नई सृष्टि है तो हमारा स्वभाव भी यीशु के समान नया होना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, मैं पुरानी बातों को भूलता जाता हूँ और आगे की दौड़ में भाग लेता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। पुराना सब मैं डिलीट करते जाता हूँ। अच्छा कार्य किया मैंने, कितों को चंगा किया, कितों को मैंने मृतों से जिला दिया, मैंने कितना प्रचार किया, मैं सब भूलता हूँ, डिलीट करता हूँ और मैं आगे का सोचता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है ना, तो मेरा मेन मकसद बपतिस्मा देना नहीं है। मेरा मेन मकसद है मैं उस राज्य में प्रवेश कर पाऊँ जिसके लिए मुझे यीशु ने चुना। संत पौलुस एक ऐसे प्रेरित जिन्हों को स्वयं यीशु ने प्रेरित चुना, जिनके पत्र इतने स्ट्रांग होते थे कि बहुत लोग उनको जाके कमेंट बोलते थे कि आप बहुत कलीसिया को डायरेक्ट बहुत कुछ बोलते हैं करके। आज कलीसिया को भी डायरेक्ट बोलने की बहुत जरूरत आ गई है। आज हमारे आजू बाजू में इतनी गड़बड़ी, हमारे खुद के परिवारों में इतनी गड़बड़ी है, लेकिन हम सब बटर लगा रहे एक मेरे को, क्योंकि शांति शांति रहना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ शांति रखें ना तो वहाँ तो अशांति है। कि नर्क में जो आग में आप और मैं जाने वाले हैं, वहाँ कोई पानी नहीं है, वहाँ कोई बिस्लरी वाटर नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है पहली मृत्यु से मत डरो, दूसरी मृत्यु से डरो। मैं फिर कहती हूँ, शरीर, प्राण, आत्मा, 3 चीजों से मिलकर हम बने हुए हैं, और प्रभु ने हमें 3 चीजों से छुटकारा दिया है। जब वो क्रूस पे मर गया तो उसने हमें हमारे सारे गुनाह, गलती, पापों की क्षमा दिला दी। जब वो तीसरे दिन जी उठ गया तो उसने हमें भी अपने साथ पिता से रिश्ता बनाने का एक मौका दिया कि मैं तुमको क्या, दूसरी जिंदगी में जीवन मिलने वाला है। इसका प्रूफ है ये दूसरे जीवन का, कि पहला मृत्यु उसका भी हुआ शरीर का, लेकिन पिता ने उसको जिला दिया। और तीसरा, जब वो स्वर्ग में आरोहित हुआ, वैसे आपको और मुझे भी अनंतकालिक जीवन में प्रवेश पाना है। प्रभु सिर्फ और सिर्फ पापों की क्षमा करने के लिए नहीं आए थे। ये 2 भी बहुत बड़े बड़े तोहफे, गिफ्ट हमारे लिए प्रभु ने रखे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, पूरी कलीसिया सिर्फ प्रभु चंगाई देगा, चमत्कार दे, आज भी हम भूतों को ही निकाल रहे हैं। जो कितने सालों से क्रिश्चियन बने उनके आज में भूत पाए जा रहे हैं। इससे कमजोर मुझे लगता नहीं कि कोई क्रिश्चियनिटी होंगी। बहुत अफसोस है इस बात के लिए मुझे कि आज भी हम प्रभु में नई सृष्टि नहीं हुए। आज भी हमारे मन में पुरानी बातें नजर लग रही, हमारे को हमारे अंदर भूत आ रहे, हमको कोई जादू टोने का डर है। इसका मतलब ये है, प्रभु वचन कहता है कि हम नई सृष्टि नहीं हुए। हम प्रभु को ग्रहण जरूर किए, लेकिन हमारा जीवन पुराना का पुराना ही है। तो दोस्तों जरूर इन सब बातों पे मनन चिंतन कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, पवित्र बाइबल आपके जीवन का सबसे पहला बेस होना चाहिए। आपके परिवार का, हर एक व्यक्ति का
अपने आत्मिक पिता से रिश्ता होना चाहिए, उसके मन को जानना आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं, हमारा सब कुछ है वो। यदि हमने आज भी अपने आत्मिक पिता को नहीं जाना तो मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में प्रभु जब न्यायकर्ता के रूप में आएंगे तो आप और मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उसने जब जब उसके लोगों ने गलतियाँ की उन्होंने उसको बराबर दंड दिया। फिर उसने अपने प्रिय व्यक्तियों को नहीं छोड़ा जिन्होंने इतने महान महान कार्य किए। तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जरूर इसको विमन चिंतन कीजिए। इसके पहले कि प्रार्थना में जाओ, मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करने से ही आप ईश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और हो सके तो जरूर एक लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मैं अपने काम में और अपने आप को अपडेट करती रहूं। शक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे स्वर्गिक पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमें अपने आप को अब्बा और पिता कहने का अधिकार देते हैं, मौका देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे मुक्तिदाता कि मौका, ये अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ आपके महान बलिदान की वजह से मिला है। धन्यवाद ईश्वर राजा, अपने आप को इतना आज्ञाकारी बनाने के लिए कि हम सब जो कि मिट्टी के बने थे अब तेरे दत्तक भाई बहन कहलाते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, सदैव हर स्थान पर हर समय हमारे साथ रहने के लिए, हमें हर वक्त यीशु के समान बनाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। ये अच्छी और भली पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहे और हमें हर दिन हर पल आत्मा के जीवन में आगे लेके जा, ताकि हमारा बनाने वाला ईश्वर अपने इस रचना से नाराज ना हो, बल्कि खुशी हो, उसे हमें देख के आनंद हो, जैसा आनंद उसे यीशु को देख के होता था। और वचन कहता है कि स्वर्ग के द्वार खुल जाते थे और पिता की वाणी वहां से आती थी और वो कहता था ये मेरा प्रिय पुत्र है। हे पवित्र आत्मा, हमें भी इस योग्य बना कि हम ऐसा जीवन जिए, हम ऐसा आचरण जिए कि हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाए और हमारा आत्मिक पिता स्वर्ग से बोले कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां है और इनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा जीवन तुम्हें प्रदान कर, तेरी सहायता के बिना पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी मदद कर ताकि हम पिता और पुत्र के सम्मुख उपस्थित हो सके। ये सारी प्रार्थना, सारा महिमा, सारा आदर पिता मैं आपको देती हूँ, मेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ। इस प्रार्थना का आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।